जयशंकर ने यूएनएससी में पाकिस्तानी वजीर हिना रब्बानी खर के बयान का भी करारा जवाब दिया। वजीर खारजा जयशंकर ने पाकिस्तानी वजीर को याद दिलाया कि दुनिया पाकिस्तान को उसकी हरकतों की वजह से दहशतगर्दी के अड्डे के तौर पर देखती है। जयशंकर ने पाकिस्तानी वजीर को हिलरी क्लिंटन से उनकी मुलाकात की भी याद दिलाई, जब दहशतगर्दी के मामले पर हिलरी क्लिंटन ने हिना रब्बानी खर को घेरा था। I read the reports on what Minister Hina Rabbani Khar said, and I was reminded more than a decade ago, if my memory serves me right, Hillary Clinton was visiting Pakistan, Islamabad, and Hina Rabbani Khar was a minister at that time, and I think standing next to her, Hillary Clinton actually said that if you have, I'm giving you the sense, it's not an exact quote, that if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. But as you know, Pakistan is not great on taking good advice, and you see what's happening there. In terms of what they are saying, look, the truth is, everybody, the world today sees them as the epicenter. वजीर खारजा जयशंकर ने यूएनएससी ब्रीफिंग के दौरान 9/11, 26/11 दहशतगर्द हमलों का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने चीन और पाकिस्तान पर नाम लिए बिना हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क को दहशतगर्दी से सियासी फायदा हासिल नहीं करना चाहिए। This council is well aware that terrorism is an existential threat to international peace and security. It knows no borders, nationality or race, and is a challenge that the international community must combat collectively. India faced the horrors of cross-border terrorism long before the world took serious note of it. Over the decades, we lost thousands of innocent civilian lives. But we fought terrorism resolutely, bravely, and with a zero-tolerance approach, because the threat of terrorism has actually become even more serious. We have seen the expansion of Al-Qaeda, Daesh, Boko Haram, and Al-Shabaab and their affiliates. At the other end of the spectrum are lone wolf attacks inspired by online radicalization and biases. But somewhere in all of this, we cannot forget that old habits and established networks are still alive, especially in South Asia. The contemporary epicenter of terrorism remains very much active, whatever gloss may be applied to minimize unpleasant realities. Let me conclude by emphasizing that we cannot let another 9/11 of New York or 26/11 of Mumbai happen again. In the last two... तो इस पूरे मामले पर हमारे साथ बराह रास्त शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जयशंकर ने पाकिस्तानी सहाफी को करारा जवाब दिया और दूसरी जानिब हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान की नापाक हरकतों से पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि पाकिस्तान की इस हिम्मत का क्या ही बोलना कि दूसरे मुल्क को दहशतगर्द करार दे रही है। देखिए, बिल्कुल हमने कल देखा कि किस तरह से यूएनएससी में विदेश मंत्री एस जयशंकर का स्टेटमेंट हुआ। उसके बाद जब एक मीडिया स्टेटमेंट के लिए विदेश मंत्री पहुंचे थे, तब एक पाकिस्तानी पत्रकार ने सवाल पूछा। पहली बड़ी बात यह कि हमने ये देखा है कि कितनी बार पाकिस्तान के जो मंत्री हैं या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब भी इंडियन मीडिया के साथ सामना होता है तो इंडियन मीडिया से सवाल नहीं लेते हैं, जवाब बात तक नहीं करते हैं। लेकिन यहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तानी पत्रकार का सवाल लिया। हालांकि सवाल हमें पूछा गया था कि उन पत्रकार ने आरोप लगाया कि भारत से जो एक्सपोर्ट होता है टेररिज्म का, इस तरह का आरोप लगाया, अफगानिस्तान का नाम लिया और ये कहा कि इसका हल कब तक होगा। लेकिन ऐसे में विदेश मंत्री ने बहुत करारा जवाब दिया और बहुत सटीक जवाब दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि ये सवाल आप मुझसे नहीं बल्कि पाकिस्तान के मंत्रियों से पूछिए कि वो ये बताएं
कि पाकिस्तान कब तक आतंकवाद का समर्थन करता रहेगा। और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से बाकी कंट्रीज जो हैं, बाकी मुल्क जो हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, इसमें आपको भी यानी पाकिस्तान को भी एक अच्छे पड़ोसी की तरह बर्ताव करना चाहिए और आतंकवाद पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन इस तरह का होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अहम बात यह भी है कि 2 दिन पहले जब विदेश मंत्री एस जयशंकर चेयर कर रहे थे मीटिंग को, तो उस वक्त बिलावल भुट्टो ने भी मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म का मिसयूज करके एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद विदेश मंत्री की तरफ से जवाब भी इसका सामने आया था, जिसमें विदेश मंत्री ने कहा था कि जो मुल्क ओसामा बिन लादेन जैसे आदमी को शय देता है और साथ ही साथ पड़ोसी मुल्क की संसद पर हमला कराता है, ऐसे मुल्क को इस प्लेटफॉर्म पर आकर उपदेश नहीं देना चाहिए। तो कुल मिलाकर एक साफ और एक बहुत फाइन तरीके से विदेश मंत्री ने इसका जवाब दिया था। लेकिन उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो का जो एक नया स्टेटमेंट जो सामने आया है वो कितना गिरा हुआ है और डिप्लोमेसी के नाम पर वो एक धब्बा है। बिल्कुल चलेंद्र, और ये भी हम जानेंगे कि जिस तरह से जयशंकर ने पूरे इत्मीनान के साथ उनका जवाब दिया, उसके बाद से जब दूसरी चीजों पे हम नजर डालेंगे तो उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की नापाक हरकतें जो है वो हर दम हमारे सामने नजर आती रही है। और आज भी जिस तरह से हमने देखा कि बहुत सारी चीजों में पाकिस्तान फहरिस्त में सबसे ऊपर है, लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरह के बयानबाजी सामने आ जाती है तो आने वाले वक्त में किस तरह से ये दौर उन पर भारी पड़ सकता है, शायद उसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल होगा। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया।